नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अगर आपको इंडिया में ई कॉमर्स करना है तो उसके लिए आप प्रोडक्ट कैसे रिसर्च कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 बेसिक मेथड्स बताए थे और उसके साथ में ये प्रॉमिस किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में एडवांस मेथड्स बताएंगे, जिनको फॉलो करके जितने भी बड़े ई कॉमर्स मार्केटर्स हैं अपने लिए प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसा कंटेंट मिलेगा जो शायद आपको यूट्यूब पर या कहीं पर भी इतना रॉ एंड रियल सही जानकारी और इतने साफ और सुथरे तरीके से बताई हुई जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, असलियत यह है कि जो विनर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बहुत अच्छे बिकने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लगभग हमेशा आपके सामने ही रहते हैं। जी हाँ, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद आपके सामने आते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप फेसबुक चलाते हो, हम सब लोग फेसबुक चलाते हैं, और जितने भी ई कॉमर्स मार्केटर्स हैं, जितने भी लोग ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, उनका मैक्सिमम लोगों का जो मेजर ट्रैफिक सोर्स है वो है फेसबुक। वो लोग भी फेसबुक पर एड चलाते हैं, हम भी फेसबुक पर एड्स चलाते हैं। तो जो एड्स चल रही हैं वो ऑब्वियस ही बात है कि काफी एड्स हमारे सामने भी आती हैं, बस हमने उनको एनालाइज करना है। आपको ये एक पॉइंट मिला है जिससे आप एंटर कर सकते हो और उसके बाद आप एक बहुत बड़ी दुनिया का जो है वो विस्तार होगा आपके सामने। तो जो आपको ऐड दिखाई दे रही है, आप उसी से स्टार्ट करोगे और उसके अंदर जाते जाते कड़ियां जुड़ती जाएंगी और आपके सामने एक बहुत बड़ा विशाल ज्ञान का समुंदर आपके सामने होगा, जिससे आप जितने चाहें उतने मोती बटोर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो अभी बिक रहे हैं और बहुत अच्छे बिक रहे हैं वो डायरेक्ट अपने लिए ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि जो विनर्स है वो हमारे सामने ही नॉर्मली होते हैं, लेकिन बस हमें नज़र खोल के रखने की ज़रूरत है और दिमाग के ढक्कन खुले रहने की ज़रूरत है। अब देखो, जैसे कि ये द पोस्ट बॉक्स की हमें एक ऐड दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कुछ बैग्स वगैरह सेल कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो हम करते हैं इनके शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम किसी भी चीज़ के बारे में, सिर्फ हम एक स्टोर पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें सेल कर रही हैं, ठीक। तो अब सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो एक क्रोम ब्राउज़र का एक्सटेंशन आपको मिलेगा, वेपलाइज़र। वेपलाइज़र आपने अपने क्रोम में ऐड कर लेना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी जो आपने वेबसाइट खोली है या कोई भी वेबसाइट ओपन किया हुआ है अपने ब्राउज़र में, वो कौन से प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यहाँ देखो, आपको शॉपिफाई का लोगो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये शॉपिफाई बेस्ड स्टोर है। यहाँ पर भी आप जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगा आपके सामने। तो बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म शो कर देता है। ऐसे ही आप कोई अगर वूकॉमर्स का कोई चीज़ ओपन करते हैं तो आपको वूकॉमर्स का यहाँ पर वर्डप्रेस का लोगो शो करेगा। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये एक शॉपिफाई स्टोर है। अब हमने ये देखना है कि इस स्टोर पे देखो, चीज़ें तो बहुत है, लेकिन आप जानते हैं कि एक दुकान या एक स्टोर पे जितनी चीज़ें वो सभी चीज़ें नहीं बिकती हैं, या कुछ ही चीज़ें हैं जो विनिंग प्रोडक्ट्स होती है। तो अब हमें अगर ये देखना है कि विनिंग प्रोडक्ट इस स्टोर की कौन सी है, वो देखने के लिए, इस स्टोर के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स देखने के लिए हमें चाहिए होगा क्रोम एक्सटेंशंस। हमें एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है बेसिकली। तो आपको क्रोम एक्सटेंशन के वेब स्टोर पे जाना होगा और वहाँ पर जाकर आपने सिंपली यहाँ सर्च में लिखना है गेम ऑफ सेलिंग शॉपिफाई, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो जैसे ही हमने गेम ऑफ सेलिंग यहाँ पर लिखा क्रोम वेब स्टोर पे, गेम ऑफ सेलिंग का हमारा एक एक्सटेंशन आ गया। इसको हमने सिंपली ऐड कर लेना है अपने ब्राउज़र में, ठीक है। जैसे ही ये ब्राउज़र हमारा, देखो ये एक्सटेंशन हमारे ब्राउज़र में ऐड हो गया। अब हमने जिस भी स्टोर के ऊपर है, ये शॉपिफाई स्टोर है, तो हमने एक बार उसको रीलोड कर लिया। अब देखो, जब आप गेम ऑफ सेलिंग इस एक्सटेंशन पर जाओगे और बेस्ट सेलिंग, यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन दिखाई देगा, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और ओल्डेस्ट प्रोडक्ट्स। आप बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे। बेस्ट सेलिंग पे प्रोडक्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्ट दिखा देगा कि इस स्टोर के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। अब आप ये सोचो कि इस स्टोर पर सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस स्टोर के ऊपर हैं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि जो बेस्ट बिकने वाला प्रोडक्ट है वो ये है। तो अगर हमें अपने लिए कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना है, अगर हम ये प्रोडक्ट कहीं से अवेलेबल कर पाते हैं,
तो सोचो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए एक चीज़ को सेल कर पाना। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, बेस्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता होता, तो हम स्टोर के सभी चीज़ों को टेस्ट कर रहे होते, या हमें मान लो कि हमारा इंटरेस्ट होता कि यार ये चीज़ पे स्टोर पे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो हम इसको टेस्ट करते। लेकिन हमें जब बेस्ट सेलिंग मिल गया तो हम डायरेक्ट इनको टेस्ट करेंगे और हमें मालूम है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हमें प्रोडक्ट का पता लग गया कि इस स्टोर पे क्या क्या चीज़ें सेल हो रही। इसी तरीके से कोई भी ई कॉमर्स स्टोर हो, आप उसके बारे में देख सकते हो कि उसके कौन से बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा लेटेस्ट एडिड प्रोडक्ट्स जो सबसे न्यू अभी साइट के ऊपर ऐड हुए हैं, ये भी आप जान सकते हैं इस एक्सटेंशन की मदद से कि ये नया बैग ऐड हुआ है। देखो ये सोल्ड आउट है, इसका मतलब नहीं, ये सोल्ड आउट नहीं है, ये नया बैग ऐड हुआ है स्टोर के ऊपर, देखो। और इससे आप कई चीज़ें आपको पता लग जाती है कि नई नई चीज़ें क्या लोग ऐड कर रहे हैं। चाहे कोई भी शॉपिफाई स्टोर हो, आपको वो चीज़ पता लग जाएगी इस एक्सटेंशन की मदद से। गेम ऑफ सेलिंग आप सर्च करेंगे तो आप एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको क्रोम एक्सटेंशन में। उसके बाद जब हमें ये मिल गया, अब हमने काम करना है, हमें जाना है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, ठीक है। अब देखो जिस पेज से इसकी ऐड चल रही थी, द पोस्ट बॉक्स, है ना, हमने जाके फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे सिंपली ये ओपन करना है, हमने सर्च करना है द पोस्ट बॉक्स, और ये आपके सामने और दिखा देगा। देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ, ये जो इसकी प्रोफाइल पिक लगी हुई है वही हमने वहाँ ध्यान देना है, क्योंकि और भी पेजेस हो सकते हैं इस नेम से, तो हमें वही चाहिए, ठीक है। तो ये सेम प्रोफाइल है, आप इसको ओपन करते हैं। अब आप देखो आपके सामने है कि इस स्टोर के कौन कौन से एड्स चल रहे हैं, वो आपके सामने है। ये ऐड चल रही है, ऐड चल रही है जो हमने देखा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अब इनकी ये एड्स चल रही है, ये ऐड वो है जो हमने अभी अपने स्टोर उसके ऊपर देखा भी है, हमारे वॉल पे दिखा रहा है। तो अब देखो आपको एक शॉपिफाई स्टोर का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, आपको एक स्टोर के ऊपर बिकने वाले कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक ये एक्सटेंशन गेम ऑफ सेलिंग क्रोम एक्सटेंशन की मदद से और फेसबुक ऐड लाइब्रेरी की मदद से आपको साफ साफ पता चल जाता है कि किसी भी शॉपिफाई स्टोर पे क्या बिक रहा है और उनकी एड्स क्या क्या चल रही हैं। अब फेसबुक ऐड लाइब्रेरी जो है, इस पे देखो जैसे ये पोस्ट बॉक्स है, मैं आपको कोई और भी साइट सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे आप जानते हैं बेवकूफ़.com एक बहुत पॉपुलर इंडिया में ई कॉमर्स स्टोर है जो मेनली टी शर्ट्स वगैरह सेल करते हैं। तो अब देखो अगर मुझे ये देखना है कि बेवकूफ़ की कौन कौन सी एड्स चल रही हैं, तो वो आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हो। इसी तरीके से आप किसी भी ब्रांड के अगर आप एड्स देखना चाहोगे, जैसे मान लो एक और है डेली ऑब्जेक्ट्स करके, एक बहुत एमर्जिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे आप बस उनके नाम डालते हो और आपको यहाँ पे उनकी ऐड जितनी भी रन हो रही है साफ साफ दिखाई दे देती है। तो आप समझ गए कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। अब लेकिन फेसबुक ऐड लाइब्रेरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में जान सकते हैं जो जिनके पेजेस आपको मालूम है। लेकिन कोई आपको, जैसे मान लो कोई एक स्टोर है, मान लीजिए जैसे एक मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ, जैसे ये एक शॉपिफाई स्टोर है। ये स्टोर मैंने देखा है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स किए हैं कुछ महीनों पहले। इस स्टोर की बहुत एड्स चलती थी, कम से कम कई लाखों में ये एड्स चलाता होगा पर्सन जिसकी भी वेबसाइट है। तो अब देखो मुझे इसकी एड्स देखनी है, अगर हमें ये ऐड देखनी है तो हम यहाँ नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमें उसका पेज नहीं मालूम कि किस पेज से इसकी ऐड चल रही है। तो फेसबुक जो ऐड लाइब्रेरी है उसकी ये लिमिटेशन है कि यहाँ पे आप स्टोर की सिर्फ पेज अगर आपको मालूम है जिस पेज से उसकी एड्स चलती हैं तभी आप उसकी ऐड देख सकते हैं। और दूसरा लिमिटेशन जो ऐड लाइब्रेरी की है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी की है, कि इस पर आपको एड्स तो रनिंग जो चल रही है वो दिखाई देती हैं, ये ऐड दिख रही है, ऐड दिख रही है, लेकिन ये ऐड का रिस्पॉन्स क्या है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, शेयर वगैरह क्या है, वो आपको नहीं दिखाई देता है। अगर हम ऐड डिटेल्स पे भी जाके देखते हैं तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा इस पेज के बारे में बताएगा और ये नहीं बताएगा कि इस ऐड के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अब सोचो आपको एक ऐसे टूल के बारे में पता चल जाए जिस पे आपको ना तो किसी पेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिना पेज के आप कुछ सर्च नहीं कर सकते, लेकिन एक टूल ऐसा मिल जाए जिस पे आपको किसी पेज के बारे में नहीं पता होना चाहिए। आपको सिर्फ ये चेक करना हो कि भाई मुझे देखना है कि किसी स्टोर का, जैसे मान लो ये स्टोर है, ये तो चलो है शॉपिफाई स्टोर है, ठीक है, इसका हमें वैसे ही पता लग गया, लेकिन अब इसकी जो एड्स चल रही हैं उसके कौन से एड्स पर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, कौन से एड्स पे अच्छा नहीं आ रहा है।
अगर हमें ये मिल जाए तो सोचो कैसा रहेगा, लाजवाब। क्योंकि इससे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सोचो आपको हमें हर एक चीज़ सामने मिल रही है, बस हमें जो चाहिए, आपको कोई भी एक साइट चाहिए जो, हाँ, आपको पता है कि ये साइट अच्छा सेल कर रही है और आप उसकी सारी ऐड देख सकते हो। आप ये तक देख सकते हो कि मान लो आपको ये देखना है कि भाई किसी एक चीज़ को लेकर कौन सी एड्स रन हो रही है, चाहे आपको साइट का नहीं पता, स्टोर का नहीं पता, ठीक है, और आपको सिर्फ ये मालूम, आपको ये सिर्फ देखना है कि जैसे कोई ऐसा स्टोर है जो लैंप सेल कर रहा, तो उसके लिए एक जो ज़बरदस्त चीज़ है वो है ये poweradspy.com। poweradspy.com एक ऐसा ज़बरदस्त स्पाई टूल है जिस पे आपको, आप मान लो कि आपकी मार्केटिंग की जितनी भी ज़रूरतें हैं सभी पूरी हो जाती हैं। ये बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन ये इन सब का मिक्सचर है, मतलब उन सब का एक निचोड़ यहाँ पर है। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक साइन अप करना है आपने। इसके बहुत सारे प्लान्स हैं लेकिन हम अभी मान लीजिए एक फ्री प्लान के साथ साइन अप करते हैं। स्काइप में डाल देते हैं कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए गेम ऑफ सेलिंग ही डाल देते हैं हम चैनल का नेम। फर्स्ट एंड लास्ट नेम में मैं डाल देता हूँ कृष्ण कुमार। ईमेल में मैं डाल देता हूँ जिस ईमेल से ये अभी ब्राउज़र में ओपन है, usdays@gmail.com। तो usdays@gmail.com। चूज़ अ यूज़र नेम, चलो हम ये कर लेते हैं गेम ऑफ सेलिंग ही यूज़र नेम कर लेते हैं। पासवर्ड मान लीजिए मैं कर लेता हूँ 7G, ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया। फ़ोन नंबर मान लीजिए मैं डालता कुछ भी 99883411, ठीक है। इंडिया में, कंट्री में हम डाल देते हैं इंडिया, ठीक है। और हमें यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टेट डालने की, खैर आप डालना है तो चंडीगढ़ हम डाल देते हैं। एग्रीमेंट, और आप ये साइन अप कर लेते हो, ठीक है। सिंपली आपका साइन अप हो गया। आपका कंफर्मेशन जो लिंक है वो आपके मेल में आ जाएगा। अब अगर मैं अपना जीमेल ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इसका कंफर्मेशन लिंक आ जाएगा। कंफर्मेशन लिंक से आपको पहले अपना, देखो ये आ भी गया है, बिल्कुल भी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम लगता है और ये आ जाता है। कई बार हो सकता है कि मेल आने में लेट हो जाए तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, नहीं तो कई बार मेल नहीं आती है तो आप जंक जो स्पैम वाला फोल्डर है वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेम ऑफ सेलिंग का सबसे एक्टिव हो गया, ठीक है। अब हमें यूज़ करना है पावर एड स्पाई टूल, ठीक है। तो पावर एड स्पाई टूल यूज़ करने के लिए आप फिर से दोबारा वहाँ जाते हैं और लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में। ये टूल ऐसा है लिटरली कि कोई भी अगर मार्केटर है, चाहे किसी भी निश से, किसी भी फील्ड से है, उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ओप्स पावर एड स्पाई प्लगइन नॉट डिटेक्टेड, तो हमें इसके एक जो एक्सटेंशन है हमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने ब्राउज़र में, क्योंकि इसका सही से वर्क करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दिया और ये आपको दिखाई दे देगा, ये आ गया। ये लोगो है वाइट कलर का, इसके ऊपर पावर एड स्पाई का एक आइकन बना हुआ है, तो बस हमें ये ऐड हो गया। अब देखो, अब शुरू होता है कमाल की चीज़। कमाल की चीज़ शुरू होती है poweradspy.com। आप यहाँ जाते हैं और इधर जाने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन हो गया, लॉगिन तो पहले ही था लेकिन ब्राउज़र इंस्टॉल क्रोम में, ठीक है। हाँ, इसके देखो आपको पावर एड स्पाई फ्री जो है, फ्री प्लान यूज़ करने के लिए फेसबुक के साथ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब फेसबुक आपका उस ब्राउज़र में लॉगिन होना चाहिए तभी ये चलेगा। तो जैसे क्लिक हेयर आफ्टर लॉगिन इनटू फेसबुक, तो हमने फेसबुक से कर लिया कि हाँ हमने लॉगिन है। अब उसके बाद देखो इनवैलिड तो रहने का फेसबुक अकाउंट। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्री ट्रायल मेथड है वो एक फेसबुक के साथ एक ही बार काम करेगा। दूसरी बार चलाने के लिए हमें अगर फ्री चलाना है तो न्यू फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। कोई इशू नहीं है, हम न्यू फेसबुक अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं
तो अब हमने अपने दूसरे फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर लिया है और आती है अब मेन गेम। देखो अब ये postbox.in है, हमें ये देखना है कि इसकी जो ऐड चल रही है वो तो हमें देखनी है, लेकिन ये भी देखना है कि किस ऐड के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सर्च मोड में जाके, क्योंकि अभी हम डोमेन नेम से सर्च कर रहे हैं इसलिए हमें सर्च मोड में डोमेन डालना है, और डोमेन नेम में यहाँ जाके आप डोमेन सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे या टाइप कर दोगे और सिंपली सर्च करोगे। सर्च करने के बाद क्या होगा, ये अपना जो भी टाइम है देखो लेगा। अब देखो आपके सामने एड्स तो आ गई, जो भी एड्स चल रही हैं इस पेज के थ्रू, इस वेबसाइट की जो भी पेजेस जो भी एड्स चल रही हैं, चाहे किसी भी पेज से चल रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक स्टोर की एड्स कई अलग अलग पेजेस से चलती है। तो ये आपके सभी, चाहे किसी भी पेज से चल रहा हो, जिसमें भी पेज में ये डोमेन अगर प्रमोट किया जा रहा है तो आपको ऐड दिखाई देंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि देखो इस ऐड के लिए ये 66 लाइक्स हैं, ठीक है, 214 लाइक्स हैं, 17 लाइक्स हैं, लाइक्स 182 लाइक्स हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो कि इस पे इतना लाइक, अगर किसी चीज़ पे लाइक्स अच्छे हैं, नंबर ऑफ लाइक्स अच्छे हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन हमें कमेंट्स वगैरह भी अगर दिखाई देते हैं, जैसे देखो, हाँ ये देखो, अब ये एक ऐसी ऐड है जिस पे 3200 लाइक्स हैं और लगभग 40 कमेंट्स हैं, 66 शेयर्स हैं, मतलब डेफिनेटली इसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब हम इसके ओरिजिनल ऐड को देखते हैं। ये आपको डायरेक्ट, जब आप यहाँ पे शो ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो जो फेसबुक पे ऐड चल रही है डायरेक्ट आपको वो ऐड दिखा देगा। और देखो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि इसकी ऐड चल रही है और लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है। ग्रेट कंटेंट, अवर प्राइस अराइव, ये ठीक है, विल अमेजन किंडल फ्यूचर, जो भी चीज़ें इनको सवाल जवाब है पूछ रहे हैं। अब देखो हमारी, अब यही गेम है मेन कि इतनी सारी ऐड चल रही है, हमें कभी भी नहीं पता चल पाता कि यार इसकी जो ऐड चल रही है, अगर हम ऐड लाइब्रेरी से देखते या कहीं से भी देखते हैं तो हमें ऐड्स तो दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि सक्सेसफुल ऐड कौन सा है। अब देखो हमें ये ऐड भी दिखाई देती है जिसपे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, ये है जिसके ऊपर रिस्पॉन्स तो अच्छा है लेकिन कमेंट्स नहीं है, लेकिन हमें ये ऐड दिखाई दिया। तो आप ये सोचो कि पहले हमें विनिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दूसरा हमें विनिंग एड्स मिल रहे हैं। तो आपको सिंपली इनको, अगर देखो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की ऐड चोरी करो, बिल्कुल यही चीज़ को करने लग जाओ, लेकिन इससे आपको आइडिया मिल रहा है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स अच्छे सेल हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें इस स्टोर के ऊपर जो कहाँ गया स्टोर, हाँ इस स्टोर के ऊपर जो, अगर हम अपना गेम ऑफ सेलिंग अपने एक्सटेंशन से देखते हैं तो ये प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमें मिल गए, बेस्ट वर्क करने वाले हमें एड्स मिल गए, तो और हमें क्या चाहिए। आप खुद सोचो, हर एक चीज़ हमारे सामने है। अब ये इसके अलावा अगर मान लो कि जैसे आपको, आप बोलते हो कि डोमेन मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मैं सर्च करना चाहता हूँ कीवर्ड से। अब जैसे मान लो कि मैं ये सर्च करना चाहता हूँ ऐड टेक्स्ट कीवर्ड, अब ये बोलता है कि ऐड टेक्स्ट या कमेंट में वो टेक्स्ट होना चाहिए, लैंडिंग पेज पे होना चाहिए, तो हमें ऐड टेक्स्ट मतलब ऐड में जो टेक्स्ट होना चाहिए हम उसी से सर्च करेंगे। तो मान लो कि मैं ये चाहता हूँ कि लैम्प, कोई पर्सन अगर लैम्प सेल कर, कोई भी रैंडम चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लैम्प से कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन लैम्प सेल कर रहा होगा तो मुझे लैम्प की एड्स देखो। अब ये आर्किटेक्चर है, ये इनकी लैम्प की ऐड चल रही है, ठीक है। अब हम इसकी अगर ओरिजिनल देख लेते हैं ओपन करके, तो ये है, ये इस ऐड का रिस्पॉन्स है। देखो लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है, और नहीं 1500 ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, सॉरी, और 240 लगभग लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया है। अगर आप कमेंट देखोगे तो आई फील दिस इज़ फील्स गुड, कुडंट कनेक्ट ब्लूटूथ, ये वो जैसे भी लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स दिया आप वो देख सकते हो। इसी तरीके से आप कुछ भी आपका मन होता है, आप सोचते हो कि भाई मुझे कोई चीज़ सेल करनी है, जैसे कि मान लो कटर सेल करना है, मतलब रैंडम है कुछ भी, मुझे, मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं रखा हुआ है, मैं आपको बस अभी सोच के भी बता रहा हूँ। कटर, अब ये देखो ये कटर है, इक्विप विद 6 टूल स्ट्रैप कटर। अब इसकी ऐड चल रही है, ठीक है, इतने इस पर 620 शेयर्स है, बहुत ट्रेमेंडस नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये। अब ये देखो ये 20,000 लाइक्स हैं, 2,500 कमेंट्स हैं और 2,500 लाइक्स शेयर्स हैं, मतलब डेफिनेटली ये चीज़ बहुत अच्छी काम कर रही है। अब आपको सोचो ई कॉमर्स करना है, आपके सामने इतनी चीज़ है। अब देखो ये क्या है, हम इसको देखते हैं। वाह,
ये एक वेजिटेबल कटर लग रहा है मुझे। हाँ, ये ऑनियन काट रहे हैं, सलाद वगैरह काट रहे हैं। देखो इतना भारी अगर एंगेजमेंट है किसी ऐड के ऊपर तो डेफिनेटली काम कर रहा है। आप डायरेक्टली ये प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो अपने स्टोर के लिए, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बिना, और आपका जो जर्नी है ई कॉमर्स का वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो आपने जैसे इस ऐड को तो देख ही लिया, लेकिन अब ये ऐड चल रही है myhomeally.in पे। अब हम क्यों ना इस स्टोर की जितनी भी और चीज़ें चल रही हैं हम वो देख लें। अब जैसे ये होम अलाई है, पहले हम ये देखते हैं कि इसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, हमें वो दिखाई दिया कि इस स्टोर पे जो कटर सेल हो रहा है बहुत अच्छा सेल हो रहा है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि इस स्टोर के ऊपर और क्या क्या चीज़ें सेल हुई हैं, देख लीजिए। ये एक है मिसिस क्लीनर सुपर क्लीनर सेट ऑफ 5 टैबलेट्स, ये अच्छा सेल हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने भी ऐड देख ही लिया है कटर का, और उसके बाद ये सब चीज़ें। अब आप सोचो इस स्टोर के आपको एड्स डायरेक्ट देखने को मिल जाएं, सारे जो भी एड्स चल रहे हैं चाहे किसी भी पेज के थ्रू चल रहे हैं, तो कैसा रहेगा। अब आपने यहाँ पे नाम डाला और आप देखो इस स्टोर के जितने भी एड्स चल रहे हैं, अब देखो एड्स कितने चल रहे हैं हमें वो पता चल रहा है, लेकिन इस ऐड का रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, 2 लाइक हैं, कोई भी कमेंट नहीं है, इस पर भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब देखो ये चीज़ आ गई, ये आपने देखा होगा कि मून वाला जो लैंप है ये काफ़ी लोगों ने सेल किया था। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे सर्च किया था हमने। देखो अब हमें यहाँ दिख रही है कि एक तो ये हाई है जिसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, दूसरा और देखते हैं कोई। हाँ देखो ये आ गया, हमने अभी देख ही लिया इसको। एक ये चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, और ऐसे आप किसी भी कीवर्ड को डालोगे उसकी एड्स दिख जाएंगी। किसी भी कीवर्ड को आप यहाँ पर डालोगे ऑब्जेक्ट इन द इमेज, आप ये सोच सकते हो अगर आपको ऐड सर्च करना है और आप चाहते हो कि कोई ऐसी ऐड चल रही है जिसके इमेज में, मतलब ऐड के इमेज में मान लो कि कोई कार है। ठीक है, और हम कार डाल के सर्च करते हैं, तो जिन एड्स के इमेज में कार होगी आप देखो आपको वो ऐड दिखा देगा। मतलब अभी क्या बोलना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखो इस इमेज में कार है, इस इमेज में छोटा कार है, ये कार है, हर इमेज में आपको जहाँ जहाँ पे कार है वहाँ पे आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको आइडिया मिल गया कि हमें प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है। हमें अपने फेसबुक फीड पर ही हमें बहुत सारी चीज़ें बिकती हुई दिखाई दे देती हैं, हमने उनको ही कैसे देखना है कि उस स्टोर के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं। उसके लिए गेम ऑफ सेलिंग एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेना सिंपली, फिर पावर एड स्पाई का आपने ट्रायल ऑफर ले लेना है, और उसके बाद में आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इसके बाद आप बहुत आसानी से अपना जो ई कॉमर्स जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका इसके बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। अब दोस्तों जो मैंने आपको तरीके और टूल्स यहाँ पर बताए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे स्पाई टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जो बताया वो आप ये कह सकते हैं कि एक निचोड़ है। लगभग सभी जितने भी स्पाई टूल्स हैं उनका निचोड़ ये एक जो पावर एड स्पाई टूल है ये एक निचोड़ है उनका। यहाँ पे आपको वो लगभग हर जानकारी मिल जाएगी जिसकी आपको जरूरत है, बल्कि उससे ही कहीं ज्यादा जानकारी मिल जाती है। अब कई लोगों का बिहेवियर ये होता है कि सिर्फ रिसर्च करते रहना, एक चीज पता लग गई उसके बाद अगली चीज पर चले गए, अगली चीज पता लग गई उसके बाद अगली चीज पर चले गए, करते कुछ नहीं है, सिर्फ रिसर्च करते रहते हैं। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपको नॉलेज या जितना भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको इनके थ्रू मिल जाएगा। अब जरूरी है कि आप इनको यूज करके काम स्टार्ट करो, एक्शन लेना स्टार्ट करो। उसके बाद जो भी चीजें प्रॉब्लम्स आती हो धीरे धीरे ऑन द वे ही सॉल्व होती जाती है। आप वो मत बनो, एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार मत हो कि एनालिसिस ही करते गए, नई नई चीजें ढूंढते रहे लेकिन किया कुछ नहीं। अब अगर आप फिर भी बोलते हैं कि आपको उन मेथड्स के बारे में जानना है, उन स्पाई टूल्स के बारे में जानना है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बोलना होगा, क्योंकि मैं बिना वजह से अपनी एनर्जी और अपना नॉलेज जो है वेस्ट नहीं करना चाहता। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कोई भी पर्सन आपको स्पून फीड नहीं करेगा कि भाई तू ये प्रोडक्ट सेल कर ले, भाई आप ये प्रोडक्ट सेल कर लो। हम आपको आइडिया दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, रास्ते बता सकते हैं कि इन तरीकों से लोग ढूंढते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए और आप भी कर सकते हो। लेकिन एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा और
थोड़े जो लास्ट पॉइंट का डिसीजन है वो आपको खुद लेना है। उसके लिए भी अगर आप किसी पर डिपेंडेंट रहोगे तो यकीन मानो दोस्तों, बिजनेस करना आपके लिए नहीं है। बिजनेस आप नहीं कर सकते, आप कोई और चीज करो, आप कोई जो भी चीज आपको पसंद है आप वो चीज करो। लेकिन अगर आप हर चीज पे ही चाहते हो कि कोई आपको उंगली पकड़ के आपसे करवाए तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये साफ बात है, बुरा लगे अच्छा लगे, ये असलियत है, ये सही बात है और आप इससे भाग नहीं सकते। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर जो बोलते हैं वो चीज करनी है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जितनी आपके पास नॉलेज अवेलेबल है उतने से स्टार्ट करो और उसके बाद आप सवाल पूछो। आपको सवाल, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप पूछते हैं तो आपको जवाब दिया जाता है। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि जो आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में बताओ, मैं कोशिश करूंगा कमेंट में रिप्लाई करने की। और अगर मुझे लगता है कि वो जो टॉपिक आपने पूछा है वो बहुत बड़ा है और बहुत लोगों को जानने की जरूरत है तो मैं उस पर स्पेशली एक वीडियो भी बना दूंगा। तो एक्शन जरूर लो। बिना एक्शन के दोस्तों ये सब वीडियो देखने का, बहुत सारे ब्लॉग पढ़ने का, ग्रुप्स में दिन भर इधर से उधर करते रहने का कोई मतलब नहीं है। और पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर आप ये सब चीज़ों को बाईपास करना चाहते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च मेथड्स को के डायरेक्ट अगले स्टेप पे जाना चाहते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में डायरेक्ट सप्लायर्स के नंबर दिए हैं जिनके पास इंडिया में सेल होने वाले ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके हमेशा उनकी क्वांटिटी रहती है, वो प्रोडक्ट्स उनके पास रहते हैं। तो पिछली वीडियो चेक करो, उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखो, वहां से आपको मेथड्स भी पता चल जाएंगे और डायरेक्ट सप्लायर्स के नंबर भी मिल जाएंगे। इसी के साथ मैंने इस चैनल पे ही इंडियन ई कॉमर्स को लेकर एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट बनाया है, आप उसको भी जरूर चेक कीजिए क्योंकि वहां पर बिगिनिंग से लेकर आपको क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है, क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो हर एक चीज बताई है। तो अगर आप वो प्ले लिस्ट को सीक्वेंस में जैसे उसको बनाया गया वैसे आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक जगह से ही सारी जानकारी मिल जाएगी जो आपको बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट करके बहुत अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए इनफ है। इसके अलावा फेसबुक पर मैंने एक ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम है इंडियन ई कॉमर्स मास्टरी। वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर आप जो भी सवाल पूछेंगे, जो भी आप, क्योंकि देखिए मैसेज में हर एक पर्सन को हर एक चीज एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहता हूं कि आप ग्रुप में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में आप पोस्ट करो, उसका जवाब आपको वहां दिया जाएगा, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपको नहीं छोड़ा जाएगा और उसी चीज को पढ़ के दूसरे लोग भी सीख सकते हैं। हमने खुद भी ऐसा ही सीखा है और हम चाहते हैं कि आप भी और जो नए लोग हैं वो भी ऐसे ही सीखें। इसके अलावा गेम ऑफ सेलिंग ब्लॉग भी आप चेक कीजिए, वहां पर आपको कई जानकारी ऐसी मिलेगी जो, क्योंकि वीडियोस लंबी होने की वजह से हम नहीं दे पाते हैं, तो वहां पे आपको वो कंटेंट भी मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ में मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या चीज अच्छी नहीं लगी, कहाँ पे आपको लगा कमी है या कोई गलत जानकारी दी गई है। अगर आप मुझे कोई सुधार रेकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं जो मैं कर सकता हूं, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। इसी के साथ दोस्तों मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।